नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है हानिया स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन और प्रमुख व्यक्तित्व से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी, फिरोज तुगलक ने की थी, या खिज़र खान ने की थी, या सिकंदर लोदी ने की थी? तो इसका आंसर है डी, सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे? कन्नौज और प्रयाग में किए थे, प्रयाग और थानेश्वर में किए थे, थानेश्वर और वल्लभी में किए थे, या फिर वल्लभी और प्रयाग में किए थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है आगरा में, अलीगढ़ में, इटावा में, बाराबंकी में? तो इसका आंसर है आगरा में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? देवरिया में, महाराजगंज में, कुशीनगर में, या गोरखपुर में? तो इसका आंसर है डी, चौरी चौरा गोरखपुर जिले में स्थित है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। गौतम बुद्ध नगर कहाँ है? ये है नोएडा में। अंबेडकर नगर है अकबरपुर में, और ये है संत कबीर नगर खलीलाबाद में है। सिद्धार्थ नगर नौगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, जबलपुर में? तो इसका आंसर है सीतापुर में। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, महानिर्माण मंदिर अवस्थित है सारनाथ में, कुशीनगर में, बोधगया में, श्रावस्ती में? तो इसका आंसर है कुशीनगर में। महानिर्माण मंदिर स्थित है कुशीनगर में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या अकबर? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना जो की गई थी, ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? जाना जाता था महोबा को, कामपिल्या को, कन्नौज को, मथुरा को? तो इसका आंसर है कन्नौज को। कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से भी जाना जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, कन्नौज? तो इसका आंसर है वाराणसी। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 11। प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? श्रृंगेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही नहीं है। हस्तिनापुर मेरठ में है, विंध्याचल मिर्जापुर में है, और देवा शरीफ बाराबंकी में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12। प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है फतेहपुर में, कलियर में, देवा शरीफ में, गढ़ मुक्तेश्वर में?
तो इसका आंसर है देवा शरीफ में। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 13। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। मंदिर दे रखे हैं सूची 1 में, सूची 2 में जनपद है। बताना है कि कौन सा मंदिर कौन से जनपद में है। दशावतार मंदिर कहाँ है? ये है झांसी में। अच्छा, और बाबा सोमनाथ मंदिर ये है देवरिया में। श्रृंगी ऋषि का मंदिर है फर्रुखाबाद में। 12 भगवान का मंदिर है एटा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी में है। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में है। श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है ये है फर्रुखाबाद में। 12 भगवान का मंदिर ये है एटा में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है देवीपाटन, कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ। तो इसका आंसर है कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम शाह सरकी ने, सिकंदर लोदी ने। तो इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था अक्षित्र में, हस्तिनापुर में, काम्पिल्या में, नैमिषारण्य में। तो इसका आंसर है डी। ऑप्शन डी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिरेराज कहा जाता है? आगरा को, प्रयागराज को, जौनपुर को, लखनऊ को। तो इसका आंसर है जौनपुर को। जौनपुर को भारत का सिरेराज कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है श्रावस्ती में, विठूर में, कालपी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विठूर में। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो है वो विठूर में है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 19। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। कनक भवन कहाँ है? ये है अयोध्या धाम में। कामदगिरी मंदिर कहाँ है? ये है चित्रकूट में। कलिंजर दुर्ग कहाँ है? ये है बांदा में। और देवा शरीफ जो है ये है बाराबंकी में। एक बार फिर देख लेते हैं, कनक भवन जो है ये है अयोध्या धाम में। कामदगिरी मंदिर जो है ये है चित्रकूट में। कलिंजर दुर्ग जो है ये बांदा में। और देवा शरीफ है ये है बाराबंकी में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। 4 3 2 1। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 20। प्रश्न है, उदयन वासदत्त की कथा संबंधित है श्रावस्ती से, कौशाम्बी से, मथुरा से, महिष्मती से। तो इसका आंसर है कौशाम्बी से। उदयन वासदत्ता की कथा का संबंध जो है वो है कौशाम्बी से। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 21। संत कवि मलुक दास थे अयोध्या के थे, आगरा के थे, कड़ा कौशाम्बी के थे या काशी के थे? तो वो थे कड़ा कौशाम्बी के। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। संत कवि मलुक दास जो थे वो कड़ा कौशाम्बी के थे। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है आगरा में, प्रयागराज में, गोरखपुर में, लखनऊ में। तो इसका आंसर है लखनऊ में।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज जो स्थित है वो लखनऊ में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 23। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है बौद्ध से, जैन से, शैव से, वैष्णव से। तो इसका आंसर है जैन से। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध जैन से है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, जय के मंदिर लखनऊ में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी सुमेलित नहीं है। वृंदावन मंदिर मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल या अकबर का मकबरा। तो इसका आंसर है अकबर का मकबरा, विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 26। मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में स्थान है, सूची 2 में स्मारक भग्नावशेष है। कौशाम्बी घोषितराम मठ है कुशीनगर में, रामभर स्तूप है, सारनाथ धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में शहीद महित है। प्रश्न नंबर हमारा 26। सॉरी, 1 मिनट गलत मिल गए हैं, फिर देखते हैं एक बार। कौशाम्बी जो है गुजराम मठ से है, कुशीनगर रामभर स्तूप से है, सारनाथ धमेक स्तूप से है, श्रावस्ती सही है, शहीद महित से है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 28। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है गाजीपुर में, बलिया में, वाराणसी में, गोरखपुर में। तो इसका आंसर है गाजीपुर में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो स्थित है वो है गाजीपुर में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 29। प्रश्न है, निम्न में कौन से सुमेलित नहीं है। गंगा, वाराणसी, गोमती, लखनऊ, कोशी, गोरखपुर, सरयू, अयोध्या। बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि गोरखपुर जो है ताप्ती नदी पर है। गंगा वाराणसी जो है गंगा नदी पर स्थित है, लखनऊ गोमती नदी पर स्थित है, अयोध्या सरयू नदी पर है, लेकिन गोरखपुर जो है ये ताप्ती नदी पर है, कोसी पर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 30। महोदय किसका पुराना नाम है। प्रयागराज, खजुराहो का, कन्नौज का, पटना का। तो इसका आंसर है कन्नौज। महोदय जो है ये पुराना नाम है किसका, कन्नौज का। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 31। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। माउंट आबू में, नैनीताल में, सरधना में, कानपुर में। तो इसका आंसर है सरधना में। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर है डी सुमेलित नहीं है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर में है, ये भी सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर में है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में, ये भी सही है।
आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? झांसी में, वांदा में, चित्रकूट में, जालौन में? तो इसका आंसर है वांदा में। ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में है बिठूर में, सीतापुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में? तो इसका आंसर है बिठूर में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 35। प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, मेरठ में? तो विख्यात भारत माता का मंदिर जो स्थित है वो है वाराणसी में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 37। प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा, कृष्णा? तो इसका आंसर है यमुना नदी पर। कालपी नगर जो स्थित है वो कौन सी नदी है? यमुना। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 38। प्रश्न है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, वाराणसी में? तो इसका आंसर है लखनऊ में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 39। प्रश्न है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? तो वो कराया था औरंगजेब ने। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 40। प्रश्न है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था रानी अहिल्याबाई ने, हरिश्चंद्र ने, रनोजी सिंधिया ने या काशी नरेश ने? तो वो कराया था रानी अहिल्याबाई ने। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण जो कराया था वो कराया था रानी अहिल्या ने। विश्वनाथ मंदिर जो है वो कहाँ है? वाराणसी में। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 41। प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु की, कलिंग की, कौशल की? तो इसका आंसर है कौशल की। महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? कौशल की। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर है हमारा 42। प्रश्न है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में या अयोध्या में? तो वो है स्थित है अयोध्या में। बहू बेगम का मकबरा अयोध्या में स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेदकुंड स्थित है? इटावा में, फिरोजाबाद में, फर्रुखाबाद में, बाराबंकी में? तो वो स्थित है फर्रुखाबाद में। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल फर्रुखाबाद में स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? अगस्त, भरद्वाज, भृगु, गौतम? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, अलीगढ़ में, फतेहपुर सीकरी में? तो इसका आंसर है लखनऊ में। रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 46। प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? इटावा में, महाराजगंज में, जौनपुर में, मिर्जापुर में? तो इसका आंसर है मिर्जापुर में। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा मिर्जापुर में शुरू की गई है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे 46 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है ये भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।